वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। साक्षरता दर बढ़ाने विद्यार्थी बनेंगे स्वयंसेवी शिक्षक। निरीक्षकों को साक्षर बनाने पर 10वीं 12वीं के छात्रों को मिलेगा बोनस अंक। छत्तीसगढ़ में निरीक्षकों को साक्षर बनाने अच्छी पहल की गई है। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी स्वयंसेवी शिक्षक बन सकते हैं। निरीक्षकों को साक्षर बनाने में उनको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और SCERT के संचालक राजेंद्र कुमार कटार ने कहा कि प्रदेश के असाक्षरों को गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन कर ही उन्हें मार्च 2025 की बुनियादी साक्षरता परीक्षा में बैठना है। इसके लिए प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के वातावरण तैयार किया जाना है। 1 से 7 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर प्रदेश के सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय उल्लास मेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के चुने हुए गतिविधियों के लिए 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिलों में ब्लॉक मुख्यालय में और पंचायत स्तर पर सीधे किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री उल्लास साक्षरता केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और AI पढ़ाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने के लिए 3 साल का अनुबंधन किया है। नवा रायपुर के प्रमुख मार्गों और चौराहों को जल्द मिलेगा नाम। सरकार ने नामकरण के लिए गठित की कमेटी, इस नेता को मिली कमान। नवा रायपुर अटल नगर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों के नामकरण और चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। यह समिति नवा रायपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सहेजने और उसके विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। वन मंत्री केदार कश्यप समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री OP चौधरी सदस्य होंगे। शाह बोले मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। कहा रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगी अंतिम प्रहार। छत्तीसगढ़ में बना एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते दिन वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। समीक्षा बैठक में 7 राज्यों के अफसरों के साथ शाह ने यहाँ पर करीब 4 घंटे तक बातचीत की और मीटिंग में अलग अलग राज्यों के DGP, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ और राज्य सरकार के सचिवों को बुलाया था। बैठक के बाद शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चैलेंज है। बिना परीक्षा दिए सीधे नौकरी चाहिए तो सरकार में साए हो रही है भर्ती। 28 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा मौका। सरगुजा जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर के द्वारा 28 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी नियोजक आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुलमित्र उपस्थित रहेंगे, जिसके अंतर्गत बीमा सलाहकार के 40 पद एवं इंश्योरेंस मैनेजर के 8 पदों पर भर्ती की जानी है। इस प्रकार कुल 48 पदों की भर्ती किया जाना है। बीमा सलाहकार की न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण एवं न्यूनतम आयु 22 वर्ष से अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम है। संभावित वेतन कमीशन बेस होगा। इंश्योरेंस मैनेजर पद के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण एवं न्यूनतम आयु 22 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष। संभावित वेतन 12,000 से 16,000 रुपये निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने पर राइस मिलरों पर कार्रवाई। 19,000 टन से अधिक धान और चावल जब्त। रायपुर जिले में राइस मिलरों के CMR चावल जमा धीमी गति से किए जाने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने खाद्य विभाग को राइस मिलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और टीम ने राइस मिलरों पर पहुंचकर जांच की और कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धान व चावल जब्त किया है।
लाइब्रेरी सहित 4 कोचिंग सेंटर, सेज कम्युनिटी अकादमी और सिद्धि विनायक कोचिंग सेंटर पर एक्शन, सुरक्षा, फायर सेफ्टी और पार्किंग सुविधा नहीं। बिलासपुर में सुरक्षा, फायर सेफ्टी और भवन अनुज्ञा की नियम शर्तों को दरकिनार कर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चलाया जा रहा था। चारों प्राइवेट संस्थानों को जिला प्रशासन और नगर निगम ने सील कर दिया है। संस्थानों में बिना सुरक्षा के बंद कमरे में एक साथ 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। निगम ने सिद्धि विनायक कोचिंग, कंपटीशन लाइब्रेरी, कम्युनिटी अकादमी और डीपी कॉलेज के पास स्थित अकादमी भी शामिल है, जहां न तो बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था मिली और न ही फायर सेफ्टी फीचर पाया गया। स्कूल बस सहित कॉमर्शियल वाहनों पर भी लगेगा लोकेशन डिवाइस, महिलाओं की सुरक्षा में होगी आसानी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस युक्त पैनिक बटन लगाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दे दिया है। ऐसे में अब बस्तर में भी बस, टैक्सी, ऑटो और अन्य सभी कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन डिवाइस लगाए जा रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल वाहनों में भी इस डिवाइस को लगाए जाने का भी निर्देश जारी किया गया है। इस डिवाइस के लगने से वाहनों को ट्रेस करने में आसानी होगी और वाहन में किसी भी तरह की परेशानियों के दौरान मदद पहुंचाई जा सकेगी। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर दुर्ग में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की और बदतमीजी की। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के युवाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन दुर्ग जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर काफिला रोककर सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शायद सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास के काम छोड़कर कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने में लगी है। सरकार बलौदाबाजार हिंसा में रोषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। यदि उन्हें इस पर सही कार्रवाई करनी है तो फिर अन्य मामलों की तरह इसे भी सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे हैं। खैरागढ़ संगीत यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलसचिव पर एफआईआर दर्ज, विश्वविद्यालय प्रबंधक पर भी लगे कई गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय विवादों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पुलिस ने विश्वविद्यालय की पूर्व कुलसचिव डॉक्टर नीता गहरवार के खिलाफ जातिगत दुर्भावना और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल विश्वविद्यालय के कथक नृत्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर तेज गढ़पाले ने पूर्व कुलसचिव और विश्वविद्यालय प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मई 2024 में खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि वे साल 2007 से विश्वविद्यालय में कार्यरत है, लेकिन यहां पर मोक्षदा चंद्राकर के कुलपति बनने के बाद से ही यहां पर विश्वविद्यालय प्रबंधक उनके साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना कर रहा है। आगे डॉक्टर जितेश ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि तत्कालीन प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर नीता गहरवार ने जातिगत दुर्भावना के कारण उन्हें निलंबित किया है। वहीं शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि आरोप सही है। इसके चलते पुलिस ने पूर्व कुल सचिव डॉक्टर नीता गहरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पत्नी का अलग कमरे में सोना, पति के साथ क्रूरता, शारीरिक संबंध भी नहीं बना रही थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी। यदि एक घर में पत्नी अलग कमरे में रह रही है तो यह पति के साथ मानसिक क्रूरता है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। पति को तलाक के लिए हकदार मानते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही माना है। दरअसल बेमेतरा निवासी युवक की शादी अप्रैल 2021 में दुर्ग में हुई थी। शादी के बाद पत्नी अपने पति के चरित्र पर शक करती थी। इसको लेकर वे आए दिन विवाद करती थी। यहाँ तक कि पत्नी ने शादी के बाद यह कह दिया कि वह पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी क्योंकि उसका किसी दूसरी महिला से संबंध है। गूगल पर विज्ञापन देख शेयर बाजार में किया निवेश। उत्तर प्रदेश की आईटी इंजीनियर से 88 लाख की ठगी। उत्तर प्रदेश से टूर पर आकर यहां के होटल क्लार्क इनमें ठहरी आईटी इंजीनियर रश्मि शर्मा को साइबर ठगों ने शेयर में निवेश के नाम पर 88 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए हैं। 2 महीने में उनके साथ यह ठगी की गई है। रकम वापस नहीं होने और मोबाइल फोन बंद हो जाने के बाद पुलिस से शिकायत की गई है। सेक्टर 16B नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी रश्मि शर्मा यहाँ होटल क्लार्क इन तेलीबांधा में रुकी थी। वह नोएडा
नोएडा में टेक महिंद्रा कंपनी में IT इंजीनियर है। वे रायपुर में कंपनी के काम से आई थी। इस बीच गूगल में सर्च करने के दौरान उन्हें इवेंट्स स्पार्क ट्रेडिंग प्रोग्राम का विज्ञापन दिखा। इसके बाद यहाँ पर रश्मि ने उसमें दिए गए संपर्क नंबर पर फोन किया। दूसरी ओर से अंजलि शर्मा नाम की युवती ने फोन उठाया। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप इंडिया स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी 002 में जोड़ दिया गया। ग्रुप में मेंटर नरेश राठी ने उन्हें शेयर ट्रेडिंग करने पर भारी मुनाफा का झांसा दिया। महिला उसकी बातों में आ गई। इसके बाद नरेश ने IPO लोकेशन के नाम पर उनसे अलग अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाना शुरू किया। महिला ने 8 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक अलग अलग बैंक खातों में कुल 88 लाख रुपए जमा किया। इतनी राशि जमा करने के बाद शेयर में उन्हें लाभ नहीं मिला और न ही आरोपितों ने पैसे लौटाए। बाद में उन्हें सोशल मीडिया ग्रुप से अलग कर दिया। इसकी शिकायत महिला ने रायपुर रेंज साइबर थाना में की है। लाइट मेट्रो MOU डिप्टी CM बोले, यह जनता के साथ भद्दा मजाक। रायपुर मेयर का जवाब, रूस सरकार ने भेजा था इनविटेशन, वापस आकर दिखाऊंगा दस्तावेज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लाइट मेट्रो MOU पर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है। डिप्टी CM अरुण साव ने इसे रायपुर की जनता के साथ भद्दा मजाक बताया, जबकि मेयर देवर का कहना है कि रूस सरकार ने उन्हें बुलाया था, वापस आकर MOU के दस्तावेज के साथ सभी चीजें पेश करेंगे। दरअसल 22 अगस्त को रूस के मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर मेयर एजाज देवर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह किसी दस्तावेज में साइन करते दिखे। वहां से उन्होंने वीडियो जारी कर यह भी कहा कि रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलेगी। इसमें रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी साइन किया है। 5-5 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। माओवादी जीवन से तंग आकर छोड़ा हिंसा का रास्ता। धमतरी जिले से खबर है, माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5-5 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। ये दोनों नक्सली लंबे समय से हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। नक्सली दंपत्ति ने माओवादियों की क्रूर विचारधारा और जीवन शैली से तंग आकर छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG की फीस तय। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा अधिक फीस वसूली को लेकर प्रवेश व फीस विनियामक समिति ने अंतरिम फीस निर्धारित की है। इसके तहत 3 निजी मेडिकल कॉलेजों के MBBS व 2 निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित स्नातकोत्तर सीटों के फीस तय कर दिए गए हैं। फीस वर्ष 2024 से 2027 तक के लिए लागू होंगे। जिन संस्थानों की फीस तय की गई उनमें श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोवा, रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च सेंटर नवा रायपुर और अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च जुनवानी भिलाई शामिल हैं। रायपुर में जन्माष्टमी की तैयारी शुरू। मंदिरों में होंगे अनुष्ठान। कोतवाली में होगा भगवान श्री कृष्ण का जन्म। शहर के इन मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन। सोमवार 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। रायपुर के कृष्ण मंदिरों में इस साल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। कोतवाली थाने में श्री कृष्ण का जन्म होगा। कई मंदिरों में अनुष्ठान भी होंगे। दरअसल इस साल की जन्माष्टमी 26 अगस्त को 6 शुभ योगों में मनाई जाएगी। लगभग 52 साल बाद ऐसा मौका है जब सर्वार्थ सिद्धि योग, स्थित योग, हर्ष योग, जयंती योग, सहस योग और साथ ही गज केसरी योग के महायोग बने हैं। इस संयोग में भगवान कृष्ण की आराधना का अत्यंत शुभ फल मिलेगा। 11 हथियारबंद बदमाश पकड़े गए। बना रहे थे ATM लूटने की योजना। पिस्टल, कई देसी कट्टे, तलवारें बरामद। बिलासपुर में पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह के ATM लूटने की साजिश का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के ATM में डकैती की तैयारी कर रहे 11 हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 6 देसी कट्टे, 1 तलवार, 1 चाकू, 2 फरसा, 1 कार और 10 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से एक आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। PCC चीफ को फ्री हैंड, जल्द होगी नई नियुक्तियां। पायलट के साथ बैठक में मिली अनुमति। बैच बोले, वरिष्ठ नेताओं का मिला है आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच के बदले जाने की चर्चाओं के बीच यहां पर बीते दिन राजीव भवन में हुई प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक में बैच को फ्री हैंड दे दिया गया। उन्हें पार्टी में बदलाव और नई कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैच ने कहा कि हमारे प्रभारी सचिन पायलट ने स्पष्ट रूप से बैठक में कहा कि जहां बदलाव की आवश्यकता है वहां बदलाव किए जाएंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर सीएम साय का प्रहार, बोले अगर राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए तो फिर स्पष्ट होगा कि वे विभाजनकारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आरक्षण मिलना शुरू हुआ, लेकिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को उनका हक मिलना कांग्रेस को कभी भी रास नहीं आता। सीएम शाह ने कहा कि इसलिए कांग्रेस ने आरक्षण विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, जिसने घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव पारित किया है। इसका समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा उसके साथ संगठन करना राहुल गांधी जी की विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, अब तक 6 मौतें, 23 एक्टिव केस। वायरोलॉजी लैबों को अप टू डेट करने स्वास्थ्य संचालक को दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य संचालक ने वायरोलॉजी लैब को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ये वायरोलॉजी लैब कोरोना काल में खोले गए थे। प्रदेश में 15 दिनों में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 40 से ज्यादा पीड़ित मिल चुके हैं, जबकि यहाँ पर एक्टिव केस की संख्या 23 है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध, बैज ने की सीएम और डिप्टी सीएम के नार्को टेस्ट की मांग। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीबीआई जांच की मांग की। बैज ने कहा कि कांग्रेस नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन सीएम और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट हो। जब तक हिंसा मामले में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं को नशे की गर्त में धकेल रहे थे शहर के दुकानदार, भारी मात्रा में नशे की सामग्री जब्त। जगदलपुर शहर के दुकानदारों द्वारा युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलने के लिए अपने दुकानों में नस्ली दवाओं का बिक्री की जा रही थी। मामले की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस के साथ ही बोधघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया। मेधावी छात्रों के लिए शुरू हुई सरगुजा 30 कोचिंग, नीट व जेईई हेतु निःशुल्क साप्ताहिक कोचिंग का शुभारंभ, वर्ष भर चलेगा कोचिंग। सरगुजा जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए प्रशासन द्वारा सरगुजा 30 आवासीय कोचिंग की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही नीट व जेईई हेतु साप्ताहिक कोचिंग का शुभारंभ भी किया गया है। नीट व जेईई की तैयारी के लिए शुरू की गई कोचिंग वर्ष भर चलेगा। शासकीय मल्टीपर्पज स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिज, कलेक्टर विलास भोसकर, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल रीमा सोमवती सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कोचिंग का शुभारंभ किया गया।